नमस्ते मास्टर्स। मैं चेन्नई से हूँ। मैं 21 ईयर्स से मेडिटेशन में हूँ और 21 ईयर्स से मैं सिखा रही हूँ मेडिटेशन। मेरा चेन्नई का ग्रुप अलग से है। सब लोग तमिल में हमारा बहुत सारे क्लासेस होता है। हिंदी बहुत दिनों के बाद मैं अभी बोल रही हूँ। एक आधी मिस्टेक्स आया तो सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो हम लोग आज साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में पता सब बहुत चीजें हम लोग आज सीखेंगे। अभी हम अभी यहाँ पे जो लोग आप इस जुड़े हुए हैं, सभी नए मेडिटेटर्स है और दे आर ऑलरेडी दे नो मेडिटेशन। मैम 50-50 है, मोस्टली आधे लोग। ठीक है। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन का मतलब, हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों हाथ जोड़ते हैं, क्यों पैरों को क्रॉस करते हैं, क्यों आंखें बंद करते हैं, इन सारे चीजों का रीजंस आज हम सभी सीख लेंगे। ठीक है। पहले हम जब ध्यान में बैठना है तो स्थिर सुखासन बोलते हैं। क्यों स्थिर सुखासन में रहना है? फर्स्ट थिंग, जब हम बहुत सारे अ, आधे घंटे या 1 घंटा 2 घंटा कितने देर भी आप डिसाइड करते हो, उस ध्यान में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं रहना चाहिए। अपने शरीर के माध्यम से कुछ डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग स्थिर सुख आसन बोलते हैं। मतलब स्थिर सुख आसन का मतलब, आप कैसे भी आपकी इच्छा बैठ जाओ। आप इतना कंफर्टेबल बैठो कि आपके शरीर आपको तंग नहीं करना है। जितने देर भी आप बैठोगे उतने देर आपका शरीर आपको तंग नहीं करना है। ऐसे स्थिर सुखासन में बैठना है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं हम लोग? अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं। या और भी पोस्चर है, हम हाथ हाथ को ऐसे जोड़कर रखते हैं, पैर को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं। ये चीजों को क्यों करना है ध्यान में? क्योंकि ध्यान का मतलब है हमको भीतर का ट्रैवल, प्रयाण। हम अपने भीतर प्रयाण करते हैं। सो भीतर जब हमको प्रयाण करना है, बाहर का सारे चीजों को लॉक करना है। तो लॉकिंग हैंड्स, लॉकिंग लेग्स, लॉकिंग आइज, मतलब हम इन चीजों से ही बहुत कनेक्टेड, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सा कनेक्शन इन चीजों से होता है। जब हाथ क्लोज है तो कोई काम नहीं कर सकते। पैर को क्रॉस कर लेते हैं तो कोई हम कहीं भी वॉक नहीं करते, रेस्ट। आंखें, मतलब 80% एनर्जी, 80% नॉलेज हमको आंखों के द्वारा मिलता है। अभी मैं देखती हूँ तो सब लोग बैठे हुए, ये कर रहे वो कर रहे, सभी चीज सारे इंफॉर्मेशन ब्रेन को आंखों के माध्यम से पहुंचता है। जब हम आंखों को बंद कर देते हैं तो 80% भौतिक नॉलेज हम लॉक कर देते हैं। 10% हाथों का और 10% पैरों का। तो टोटली कितना हुआ? 80 + 10 + 10, मतलब 100% कनेक्टिविटी विथ फिजिकल वर्ल्ड हम स्टॉप कर देते हैं। जब हमको भीतर ट्रैवल करना है तो बाहर का सारे कनेक्शंस हमको स्टॉप करना है। तो ऐसे आंखें बंद कर कर ऐसे बैठने से हम 100% भौतिक भौतिक रूप का फिजिकल वर्ल्ड से हम लॉक हो जाते हैं। तो इन चीज करने के बाद क्या होता है? दिस इज साइंस। साइंस का मतलब और भी सिंपली हमको समझना है तो, मैं यहाँ बैठी हूं ना, तो मैं आपके सामने हूँ। मैं उस वाले रूम पे चले जाती हूँ तो लैपटॉप के उस तरफ चली जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगी। तो मुझे यहाँ बैठना है तो उधर से इधर आना है, उधर छोड़ना है, उस रूम को छोड़ना है, यहाँ पे बैठना है। तो इसीलिए हमको भीतर जाना है तो इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ना है।
लॉक करना। तो इसके लिए हम अपने को लॉक करते हैं, दिस इज साइंस। ठीक है, तो लॉक करके हम बैठते हैं। फिर क्या करते हैं, सांसों के साथ जुड़े रहते हैं। तो अपने सांसों के साथ जुड़े रहने के इस ट्रिक में बहुत सारे लोग ना सांसों को पकड़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ना कॉन्शियस कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं। कॉन्शियस ब्रीथिंग नहीं करना आपको। कॉन्शियस ब्रीथिंग का मतलब आप अपने दिमाग को चला रहे हो। अगेन फिजिकली यू आर वर्किंग। आप पहले पूरा शरीर को लॉक करके बैठे हो ना। जब आप ब्रीदिंग ब्रीदिंग ऐसे कॉन्शियसली करते हो तो दिमाग चलता है। जब दिमाग चलता है तो भीतर का ट्रैवल नहीं होगा। सो फिजिकली यू हैव टू लॉक एवरीथिंग, सो माइंड को भी लॉक करना है। तो माइंड को कैसे लॉक करना है, वही अपने सांसों के साथ जुड़े रहना। अपने सांस का मतलब आ, सा, अपने ब्रेथ इस इस क्षण में होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस। ब्रीदिंग इज इन प्रेजेंट टेंस, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर। ब्रीदिंग पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, अभी चल रहा है, इस मोमेंट में चल रहा है ब्रीथिंग। जब आप ब्रीथिंग पे रहते हो, इस मोमेंट में रहते हो। इस मोमेंट का मतलब ट्रूथ, दैट इज ट्रूथ। इस क्षण ही ट्रूथ है। बीता हुआ क्षण इज इज लाइक ड्रीम। आने वाला भी इट्स लाइक ड्रीम ओनली, बट इस ये अभी जो क्षण अभी चल रहा है वही है सत्य। सो सत्य के साथ जुड़े रहना। सो ब्रीथ के साथ आप रहते हो, तो ब्रीथ को बोलते हैं ब्रिज बिटवीन फिजिकल एंड एस्ट्रल, सूक्ष्म। मतलब इसका रूट किसको पता है, अपने ब्रीथ को पता है। जब हम ब्रीथ के साथ जुड़े रहते हैं, फ्यू सेकेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस है मैं बोल रही हूँ, आप ब्रीथ के साथ 20 ब्रेथ्स डाइवर्ट, बिना बिना आपके दिमाग उधर इधर उधर नहीं जाना है। 20 ब्रेथ्स इधर ही रहते हो तो 20 ब्रेथ्स के बाद आप डीप स्टेट में चले जाओगे, मतलब आत्मस्थिति पहुंच जाओगे। मतलब आपका ब्रीथ, पत्री जी बोलते हैं हमारा ब्रीथ ही हमारा गुरु है। गुरु कौन है, भगवान को दिखाने वाला गुरु है। माता पिता गुरु देव ऐसे बोलते हैं ना। पहले भगवान कौन है, माता। माता ने बताया पिता को, और पिता माता पिता दोनों ने हमको गुरुकुल में भेजते हैं, तो हम गुरु के पास फिर सब कुछ सीखते हैं। हमको भगवान भी गुरु ने ही सिखाया। इसलिए भगवान से ज्यादा बहुत बड़े आदमी कौन है, तो गुरु। मतलब हम पत्री जी बोलते हैं आपका सांस ही आपका गुरु है। जब अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, गुरु जी हमको हाथ पकड़कर अपने भीतर लेके जाते हैं, उसी को बोलते हैं आत्मस्थिति, ट्रैवलिंग विथ इन। तो दिस इज साइंस। ऐसे 20 ब्रेथ्स आपको डाइवर्ट नहीं होना। अभी सब लोग क्या करते हैं, एक ब्रेथ में रहते हैं, दूसरे ब्रेथ में रहते हैं, फिर तीसरा ब्रेथ में सोच विचारों के पीछे चलते हैं। अभी मुझे खाना बनाना, अभी मेरा पति आएगा, अभी मेरा बच्चा आएगा, बच्चा बुलाएगा, मेरा सासू माँ बुलाएगी, मेरा पति बुलाएगा, मेरा वाइफ बुलाएगी, ऐसे दिमाग में डाइवर्ट हो जाते हैं। दो सांसों के पीछे जुड़े रहते हैं, फिर दिमाग के पीछे, फिर वापस सांसों के पास आते हैं, फिर दिमाग के पीछे, फिर सांसों के, ऐसे ही चलता ही रहता, चलता ही रहता। तो क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आपको साइंस साइंस का पूरा ध्यान लेने के पूरा ज्ञान लेते हैं तो डाइवर्ट नहीं होते आप। ओनली 20 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स का मतलब आपको कुल मिलकर 1 और 2 मिनट्स भी नहीं होता है। जब तक 1 और 2 मिनट्स आप ब्रेथ के साथ जुड़े हो सकते हैं, इतना अच्छे से आप ब्रेथ के साथ, व्हेन यू कनेक्ट विथ योर ब्रेथ,
1 और 2 मिनट्स के नेक्स्ट आप आपके आत्मस्थिति में रहते हैं। हम लोग 1 और 2 मिनट्स भी ब्रेथ के साथ जुड़ नहीं पाते, वही वही सबका फॉल्ट है। सो फर्स्ट इट सेल्फ हम लोग गलत करते हैं। सो 1 और 2 मिनट भी ब्रेथ के साथ जुड़े नहीं रहते। एक ब्रेथ हुआ, दो ब्रेथ हुआ, फिर चिंताएं, फिर बाधाएं, फिर ये विचार वो विचार, पास्ट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, डाइवर्शन, फिर आते हैं, फिर डाइवर्शन। 20 ब्रेथ्स तक आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ा। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, दैट्स ऑल। आप कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए आपको। आप और आपके ब्रेथ, और कुछ भी इस पूरा जगत में कुछ भी याद नहीं रहना। ऐसे करेंगे तो विथ इन 2 मिनट्स आप आत्मस्थिति में पहुंच जाओगे। मेडिटेशन बहुत बहुत इजी है, पर हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। अपने दिमाग अब इसको कॉम्प्लिकेट करता है। अपने दिमाग ना हमको पहुंचने नहीं देता है। तो पहला शत्रु कौन है? हमारा दिमाग है। तो दिमाग के पीछे मत भागो, दिमाग के पीछे मत जाओ। जब तक आप दिमाग के पीछे भागोगे, आपको ध्यान का महसूस नहीं होगा, ध्यान का पूरा फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दिमाग को छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। जब आप बैठते हो तो पूरा आपको क्या याद रहना? केवल आपको सांसों के साथ जुड़े रहना। बाकी उसके बाद जो भी होता है, ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान हमको करने का नहीं। सब लोग बोलते हैं हम मुझे ध्यान करना है, ये कर, ऐसा करना, वैसा करना, कुछ नहीं। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप कुछ नहीं करना है, वही ध्यान होता है। वही अपना आप ध्यान हो जाता है। आप कुछ करते हैं तो ध्यान नहीं, आप दिमाग चला रहे हो। आप कुछ करते रहते हो बैठ के, तो दिमाग चला रहे हो। आप जस्ट बैठो, कुछ भी मत करो, वही ध्यान अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करने को ही ध्यान बोलते हैं। हम अपने सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, उसको भी बोलते हैं। हम तो अपने सांसों को देखते हैं ना। इट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग मतलब दिमाग नहीं चला रहे उसमें। जस्ट हम साक्षी होके अपने सांसों को जस्ट देख रहे हैं, बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, 1 साल 2 साल भी हुआ उनको, ध्यान से कोई फायदा ही नहीं मिलता है। मतलब ये लोग बैठते हैं, 3 4 सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, फिर दिमाग के पीछे भागते रहते हैं। आप आंखें बंद कर बैठकर पूरा टाइम दिमाग के पीछे दौड़ते रहते, तो उसको ध्यान नहीं बोलते हैं। दिमाग को छोड़ो, सब कुछ भूलना है। सांसों के साथ 20 ब्रेथ्स रहो। नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स होगा हार्डली। 1 और 2 मिनट के बाद आपको ध्यान स्थिति में पहुंच जाओगे। ध्यान स्थिति को कैसे कैसे पहचानना है आपको? मतलब उस स्थिति में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं एक औरत हूँ, माँ हूँ, मैं इधर बैठी हूँ, मैं ध्यान में हूँ, कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस स्थिति को ही आत्म स्थिति बोलता है। तो उस स्थिति में आपको पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना चाहिए। ऐसे बैठेंगे, उसी को बोलते हैं ध्यान। उस स्थिति पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे तो उस स्थिति नहीं पहुंचेंगे। आप बैठो, आपको जो करना है बैठो और सांसों के साथ जुड़े रहना, फिर ध्यान स्थिति अपने आप हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको दिमाग में रहना चाहिए। आप जितना भी क्लासेस अटेंड करो, 1 घंटा 2 घंटा बैठो, कोई भी फायदा नहीं। क्वालिटी मेडिटेशन बोलते हैं। क्वालिटी मेडिटेशन मतलब बैठो, दिमाग नहीं चलाओ, कुछ भी नहीं चलाओ, कुछ भी नहीं करो, वही है क्वालिटी मेडिटेशन।
कुछ करने से वो ध्यान नहीं होगा, कुछ भी मत करो वही ध्यान है। फिर बहुत सारे चीजें एक्सपीरियंस हम करते हैं मेडिटेशन में। सो साइंटिफिक टेम्पर सबको मालूम होना चाहिए, पत्री जी यही बोलते हैं। सो ध्यान, ध्यान वो वर्ड है, मतलब दो चीज है उसमें, धी प्लस यान, उसी में पूरा अर्थ उसी में है। धी का मतलब है सूक्ष्म शरीर। हम लोग सभी, हाँ, हम क्या बोलते हैं, सात शरीर का एक सम्मेलन है हम लोग। ओके, सो 7 बॉडीज, वी आर टुगेदर 7 बॉडीज। ये सात शरीर को साथ में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। धी का मतलब सूक्ष्म शरीर, यान का मतलब ट्रैवल, ध्यान का मतलब सूक्ष्म शरीर से हमको ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको नहीं करने का, आप बैठो वो खुद हो जाएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने आप को कंप्लीटली हम लोग पूरा भूल जाते हैं, तभी ध्यान स्थिति शुरू होता है। उस स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी हम लेते हैं। और एक और मीनिंग भी है इसमें, ध्यान का मतलब धी प्लस यान। धी का मतलब और एक अद्भुत मीनिंग है। मतलब अभी एक चीज है, अभी एक चेयर है, वो चेयर, चेयर बनाने के पहले उस मटेरियल क्या होता है, वुड। वुड के पहले एक पौधा, पौधे के पहले एक सीड, सीड के पहले कुछ शक्ति, ऐसे। नो, नो, उसके कोई रूप नहीं है, है ना। तो ऐसे ही एक चार तक उसका कोई रूप नहीं है, फिर उसको रूप लेके आके सीड के रूप से ऐसे 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 एक एक अवस्था होने के बाद अभी एक चार बना। ऐसे ही हम लोग भी बने, है ना। हम अपने माँ की कोख में एक छोटा सा अंड, अंड के रूप से आते, फिर पिंड हुआ, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते अभी इतना शरीर आपको मिला है। धी का मतलब हम बैकवर्ड जाते, अभी ये शरीर के रूप में है, शरीर के रूप में से अंड के रूप में, पिंड के रूप में, ऐसा थोड़ा बैकवर्ड जाके व्हाट इज द रियलिटी, मतलब एक फील्ड उस जगह उस स्थिति में हम लोग, हम लोग को कोई रूप नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, खाली एक फील्ड बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं क्वांटम फील्ड। उस स्थिति को उस स्थिति तक जाने का प्रयाण ही ध्यान है। धी का मतलब वो भी है, एक सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और वित्त, हम लोग सोर्स से यहाँ पे आए, मतलब सोर्स, सोर्स का मतलब नथिंगनेस, कोई रूप नहीं है, सोर्स का कोई रूप नहीं है, केवल उसका क्या बोलते हैं, मैं हूं, बस इतना ही रहेगा वहां पे, और कुछ नहीं रहेगा। उस उस जगह मतलब हमारा प्योर, प्योर स्टेट, हमारा शुद्धता शुद्धता, हमारा असली रूप, असली रूप ठीक रहेगा। हमारा असली रूप को हम हमको देखने का जो प्रयाण है उसको बोलते हैं ध्यान। उस स्थिति को पहुंचने के लिए हमको ध्यान में बैठना चाहिए, उसी को, उसी में पूरा मीनिंग है। सब लोग हम ध्यान करते पर ध्यान का मीनिंग भी नहीं मालूम है हम लोगों को। मतलब हम इस भौतिक रूप से हमारा यान धी तक लेके जाएगा। हमारा ट्रू ट्रूथ, हमारा ट्रूथ, हमारा सोर्स, हमारा, हम क्या बोलते हैं, हम मुक्ति का जो टाइम, हम मुक्ति के लिए जो करते हैं, वो सारे थिंग, वी आर गोइंग टू अवर नेचुरल स्टेट, उस तक प्रयाण का ही ध्यान बोलते हैं। तो क्वांटम फील्ड, अभी इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको क्वांटम फील्ड बोलते हैं। क्वांटम फील्ड में कुछ है ही नहीं,
अभी जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे को रूप है। जब आप क्वांटम फील्ड में पहुंच जाते हैं, आपको रूप नहीं रहेगा, आपका शरीर नहीं रहेगा, आपका दिमाग नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप एक क्या बोलते हैं आप हिंदी में, वो मुझे वर्ड्स नहीं आ रहा है। ऊर्जा ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा। केवल ऊर्जा, कॉन्शियस के रूप पे ही रहोगे आप। राइट। पूरा आप कॉन्शियस बन के रहोगे। उस कॉन्शियस को बोलते हैं क्वांटम फील्ड, बोलते हैं अभी इंग्लिश में, अभी क्वांटम फील्ड बोलते हैं। तो इसको हम अपने भाषा में आत्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, पराशक्ति बोलते हैं, है ना। सोर्स को हम लोग ऐसे ही बुलाते हैं, अपने अपने ज्ञान के माध्यम से हम एक एक नाम लेते हैं। तो ऐसे हमको ध्यान के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाए तो ध्यान के लिए हमको केवल समय देना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। आप आपका समय दो। आपका समय आप देंगे तो ध्यान कितना कुछ रिटर्न्स आपको देता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। आप बराबर ध्यान करने का तरीका सीखो। आप बहुत इंटरेस्टली ध्यान करो। ये सारे चीज आपको करना पड़ता है। ध्यान के लिए टाइम बचाओ। जब आप ध्यान में बैठते हैं, कोई सोच विचार के बिना ध्यान को पूरा समझ के बैठो, कुछ करने का नहीं। ऐसे बैठो और टाइम दो। ध्यान आप 1 घंटा के बाद आंखें खोलते हैं, बहुत सारे चीजें आपको मिल जाता है। बहुत सारे चीज, एक एक चीज अभी जितना भी हो सके मैं भी बोलती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या होता है, हम्म, बहुत सारे प्राण शक्ति हमको मिलता है। पहले हम लोग सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, फिर सांस छोटा छोटा बनकर यहाँ पे स्थित हो जाता है। जब यहाँ पे अ, स्थित हो जाता है तो मतलब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं, तीनों नाड़ी का कूडल संगम होता है यहाँ पे। वहां पर अपने सांस स्थित हो जाता है। तभी क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है, मतलब सांस पूरा स्टॉप हो जाता है हमको। एक एक स्थिति में नो ब्रीथ, मतलब इनहेलिंग एक्सहेलिंग कंप्लीटली जीरो हो जाता है। पर हमको डाउट हो जाता है, ऑक्सीजन के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, ब्रीथिंग ओनली हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन के बिना इस शरीर कैसा रहता है। बहुत सारे लोग जब उस स्थिति में पहुंचते हैं, डर जाते हैं, अरे मेरा ब्रीथ नहीं है, मैं जिंदा हूं या मर गई। उस स्थिति में उनको डर होके उस उस स्थिति पहुंचना ही बहुत वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत अद्भुत स्थिति। इतना अद्भुत स्थिति पाने के बाद अगेन दे विल कम टू फिजिकल, भौतिकता पे आ जाते हैं, क्योंकि सांस नहीं, अगर मैं मर मर गई तो क्या हुआ, डर आ जाता, डेथ का डर आ जाता है। तो फिर वापस आ जाते हैं। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन, ब्रीथ तो बिल्कुल भी नहीं रहता, इनहेलिंग एक्सहेलिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, पर ऑक्सीजन सूक्ष्म रूप में इस शरीर को मिलता रहता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल, हम लोग सभी लोग बहुत फास्टिंग रहता है कभी कभी, है ना। फास्टिंग जब रहता है तो आप अगर 6 to 7 आवर्स फास्टिंग हुआ तो क्या करते, पेट में बहुत सारा भूख लगता है, खाना है खाना है खाना है, तो भूख भूख तो लगता रहता है पहले पहले। फिर क्या होता है, फिर भी आप नहीं खा रहे हो, अगेन क्या होता है, थोड़ा चक्कर सा आने लगता है। जब फास्टिंग में कुछ भी हो, हम लोग नहीं खाते। फिर क्या होता है, थोड़े मतलब एक 10 to 15 आवर्स के बाद भूख भी नहीं रहता है, हमको चक्कर भी नहीं रहता है, मतलब बॉडी ट्यून हो गया। क्या हुआ, उस स्थिति में बॉडी में हम बॉडी को समझ में आ गया, अभी ये फास्टिंग में है, कुछ भी भोजन नहीं देने वाली है। तो बॉडी ट्यून होकर इंटेलिजेंस को एक्ट करती है, एक्टिवेट करती है। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि को एक्टिवेट करती है। सो बुद्धि क्या करती है, जो भी चीज जहां जहां स्टोरेज है बॉडी में, उधर से लेके
एनर्जी को कन्वर्ट कर लेती है। तो एनर्जी एनर्जी के वजह से ही, एनर्जी जब बॉडी को चाहिए तभी हमको भूख लगती है। ठीक है, अभी बॉडी समझ लिया मैं फूड नहीं दे रही हूँ, तो बॉडी समझ के जहां पे भी स्टोरेज एनर्जी है उस स्टोरेज एनर्जी को लेके अपने काम करते रहती है। तो ऐसे होने के बाद ये सारे चीजें इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि ऐसा कर लेती है, बुद्धि को मालूम है सभी। तो ऐसा होता है। वैसे ही जब यहाँ हमारा ब्रीथ स्टॉप हो जाता है, जब उसी समय बॉडी बॉडी का सारे चीज जो भी वर्क होना है, तो ब्रीथ ही पूरा मूल है। तो ब्रीथ स्टॉप हुआ तो इंटेलिजेंस एक्टिवेट होकर यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र उसको ओपन करती है। सो ब्रह्मरंध्र ओपन करने के बाद प्राणा प्राण शक्ति यहां से हम लोग लेते हैं। सो प्राण शक्ति यहां से जाते तब क्या होता है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग बोथ इक्वल बैलेंस होता है। तो बैलेंस होता है, फिर क्या पूरा यहाँ पे स्थित होने के बाद फिर स्प्लिट होता है। इडा पिंगल सुषुम्ना में स्प्लिट हो पूरा यहाँ पे स्थित होने के बाद मतलब वहां से स्प्रेड होता है। उसको भी क्या बोलते हैं, प्राण अपान पंचवायु, पंचवायु का शिफ्ट होता है उधर से। उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट। हम्म, प्राण अपान उदान उदान समान समान। विधान, हाँ, पांच पांच ये से शिफ्ट पूरा स्प्लिट हो जाता है। फिर उधर से और सूक्ष्म रूप में वो ब्रेथ स्प्लिट होती है। उसको भी नाम बोलते हैं ऊर्म, कुकुरा, धनंजय, देवदत्ता, नागा। और भी डाइल्यूट होके उस और भी 5 डिविजन्स हो जाते हैं। मतलब जब जो भी ब्रीथिंग हम लेते हैं उस ब्रीथ इतना स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट होकर पूरा शरीर में सप्लाई होता है। पूरा शरीर में सप्लाई होते होते क्या होता है, स्प्लिट हुआ ना, तो जो भी चीज स्प्लिट होने पर क्या होता है, उसका पावर भी स्प्लिट हो जाता है ना। तो उसका पावर भी स्प्लिट हुआ तो पूरा शरीर में पूरा उसका शक्ति तो फैला है, पर पूरा स्प्लिट हुआ। तो इस स्प्लिट होने के बाद उसका शक्ति केवल फिजिकल एक्टिविटीज के एक्टिविटीज जितना है उतना तक ही रहेगा। आज मैं उठी हूं, सुबह से रात तक जितना भी काम है उस काम तक मुझे शक्ति है। फिर रात होने के बाद कोई काम कर सकते हैं क्या? सोना ही पड़ता है ना, क्योंकि पूरा शक्ति खत्म। फिर सोना ही पड़ता रात को, सोने के बाद ही फिर वापस शक्ति मिलता है। तो यही चीज जब हम नाक से जो शक्ति लेते हैं यही चीज होता है। जब ब्रह्मरंध्र से शक्ति लेते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मिक फायर। उधर कंप्लीटली गिविंग, यहाँ पे इनहेलिंग हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना। इधर पूरा क्या होता है, पूरा अंदर शरीर में फ्लड होता है। मतलब एक बड़ा झरने झरने के पास जाते इतना सारा वाटरफॉल्स आप लेते हैं तो उसका पावर कितना रहता है। वैसा यहाँ पे ऊर्जा का झरना खुल जाता है। ऊर्जा का झरना खुलने से वो ऊर्जा का झरना इतना जोर जोर से अंदर जाता ही रहता है। तो अंदर जाने आप जब आप प्रॉपरली मेडिटेट करते हैं तो ऊर्जा का झरना जरूर आपको आएगा। तभी क्या होता है, आपको पहले बॉडी वेट यहाँ पे बहुत सारा भार भार रखा हुआ जैसा रखता है, ये ऐसा सब होता है। फिर बहुत सारे एनर्जीज लेने के बाद पूरा शरीर भर जाता है। फिर लाइट, बहुत हल्का हो जाता है बॉडी। ये सारे चीजें अपने ध्यान में होते रहता है। ऐसा होता है। फिर यहाँ से जो शक्ति है उसका पावर हमको समझना है पहले। जब हम अपने माँ की कोख में रहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से माँ से
जो भी खाना वाना उसका न्यूट्रिशन सभी अम्बिलिकल कॉर्ड से जाता है। पर जो बच्चा जो ब्रीथ करता है ना, कोख में बच्चे बच्चे का ब्रीथ है ना, यहां से होता है, ब्रह्मरंध्र से होता है। तभी हम बोलते हैं एक गर्भवती के सामने कोई बुरा मत बोलो, बुरा मत दिखाओ, बुरा कुछ नहीं करना उनके पास, क्योंकि अंदर आत्मा है। अंदर कोक में आत्मा है, आत्मा भगवान होता है, बोलते हैं ना हम लोग। क्योंकि जब ब्रह्मरंध्र से ब्रीदिंग करते हैं, सो ब्रह्मरंध्र से ब्रीदिंग करते वक्त माया नहीं रहता है, सोर्स के कनेक्टेड होते हैं। मतलब भगवान भगवान ही रहता है। अ, भगवान इस कोक में आया तो भी भगवान का स्थिति में ही रहता है, कोक में जब तक रहता है। जब पहली सांस अपने नाक से लेते हैं तो वही बच्चा पैदा होते ही जोर से रोना लगता है ना। बाहर आते एक ही क्षण पहला सांस लिया जोर से रोता है, क्योंकि भगवान का स्थिति बंद हुआ, माया का स्थिति, इस शरीर का स्थिति शुरू हो गया। इस शरीर का स्थिति शुरू होने के बाद अपना ट्रू नेचर भूल गया, ट्रू नेचर भूल के क्वेश्चन मार्क जैसा हो जाता है। तो तभी बच्चा पैदा होते बहुत जोर जोर से रोते। तो इसी वजह से पूरा 9 मंथ्स यहाँ से ब्रीथिंग लेने के वजह से बच्चे कोक में बहुत दैट मल्टीप्लिकेशन, सभी बॉडी पार्ट्स सभी होना, क्रिएशन हो रहा है ना। पेट में 9 9 महीने क्रिएशन ही तो होता है, क्रिएशन के बिना बच्चे नहीं बनता है। सो क्रिएशन का मतलब भगवान, भगवान ही खुद क्रिएट हो सकता है। सो भगवान स्थिति इस ब्रह्मरंध्र से ब्रीथ करने से हुआ, वो क्रिएशन होता है। तो वो हुई वही स्थिति हम ध्यान में पाते हैं। तो हम लोग क्या बनते हैं ध्यान में? भगवान बनते हैं हम लोग। पर कोई मानते नहीं, मैं भगवान बना, कोई मानते ही नहीं। वही हमारा फेट है। दुख की बात है, जब हम यहां से ब्रीथिंग करते हैं, उस स्थिति में आप भगवान हो। ठीक है, सब कुछ भूले हुए रहते हैं ना, हमको कुछ याद ही नहीं रहता है, पूरा शक्ति प्रवाह से रहता है। मतलब आप आपका जो कॉन्शियस है उसको बोलते हैं शिव, साक्षी तत्व। उस स्थिति में हम साक्षी तत्व से रहते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं शिव। और यहां से जो शक्ति होता है, शिव शक्ति का सम्मेलन होता है ध्यान में। ठीक है, तो शिव शक्ति का सम्मेलन मतलब आप ध्यान में जितना डीप स्टेट में रहते हैं, वो पूरे स्टेट में आप भगवान ही रहते हो, भगवान का स्थिति में रहते हो। तभी आप ध्यान से उठते ही कैसे रहता है आपको? बहुत आराम से, कोई दुख नहीं रहता, कोई इतना पेशेंट, इतना आराम मिलता है। और आपको कुछ क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं आता है, कितना आराम से, इतना अच्छा रहता है ना, क्योंकि भगवान की स्थिति में आप पहुंच जाते हो। ये सभी भी साइंस है, ठीक है। आपको समझना है, इतना समझने के बाद ही ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो उस ब्रह्मरंध्र से शक्ति प्रवाह होता है। तो शक्ति प्रवाह मतलब आप जब साक्षीभूत रहते हैं, साक्षीभूत मतलब शिव के रूप से, शक्ति साक्षीभूत से आप रहते हैं, शक्ति प्रवाह होता है, शिव शक्ति का सम्मेलन, पूरा ध्यान स्थिति होता है। ठीक है। और जब ऊर्जा अंदर जाते हैं, तो ऊर्जा का मतलब ऊर्जा ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती है, ऊर्जा पूरा रोटेशंस होता है। ऊर्जा में रोटेशंस, कंप्लीट रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गोल गोल घूमते रहती है, घूम घूम के ऊर्जा अपने शक्ति को बढ़ाती रहती है। सो ऐसे जब अंदर जाते हैं वाइब्रेशंस ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे भीतर कोई वाइब्रेशन है, कोई घूम रहा है, कोई मुझे ऐसे धक्का दे रहा है, सभी बोलते हैं ना, वो सभी
एनर्जी के वजह से जब ऊर्जा अंदर जाते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हम लोग, मैं बैठी हूं पर मेरा शरीर ऐसा हिल रहा है, पूरा गर्दन ऐसे गिर गया, मैं ऐसे गिरा, मैं ऐसे गिरा, ऐसे ऐसे पूरा मूवमेंट्स हुआ बॉडी में। ये सब बोलते हैं ना, क्योंकि ऊर्जा के उस शक्ति से हमारे बॉडी मूवमेंट्स होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत हिल रही हूँ, बहुत हिल रही हूँ, मेरे अंदर कोई भूत ऊत आ गया क्या? भूत भूत ऊत कुछ नहीं आएगा। पूरा ऊर्जा का शक्ति, आप इतना ऊर्जा लेते हो तो इतना बॉडी मूवमेंट्स होता है। आप उसका ध्यान नहीं तो आप है ना, उस पे अंदर का जो मूवमेंट्स है ना, बॉडी के ऊपर आप महसूस करोगे। जब ये सारे चीजों का ज्ञान आपको बराबर रहता है तो बॉडी मूवमेंट्स नहीं होता है, अंदर का तो मूवमेंट्स होता है। आप उसका ध्यान बराबर रहना, ज्ञान, उसका ज्ञान आपको मिलेगा तो आपको पूरा शिव शक्ति का वो जो सम्मेलन, उसका महसूस बहुत अच्छा होगा। बॉडी के ऊपर उसका ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है। सो उस ऊर्जा के साथ आपको सम्मेलन रहना है। ऐसे ही ऊर्जा अंदर जाते जाते क्या बोलते हैं, हमको भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, है ना। यहाँ हम उस वर्ड को ध्यान अग्नि चेंज कर सकते। ध्यान का ये जो अग्नि अंदर जाता है, इस अग्नि पूरा शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है, अपना कर्म को अंत कर देता है। ये जो अग्नि अंदर जाता है तो उसका फोर्स पूरा, हमारा चक्रा सिस्टम है ना, हमारा पूरा चक्रा सिस्टम। सो चक्रा का मतलब क्या है? अभी इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल, हमारा किचन में सभी हम एग्जॉस्ट फैन डालते हैं। जब बहुत सारे स्मोक आ जाते हैं तो हम एग्जॉस्ट फैन डालते हैं, तो पूरा घूम घूम के, फैन घूम घूम के वो पूरा स्मोक को निकाल देते हैं। तो वैसे ही जब एनर्जीज और शक्ति अंदर जाते हैं तो यहाँ पे चक्रा रोटेशन, यहाँ पे चक्रा रोटेशन, ये पूरा रोटेशन लेके, पूरा उस रोटेशन से एनर्जी को फैलाती है बॉडी में। उसी वजह से हमको रोटेशंस, मूवमेंट्स, ये सभी होता है। सो एनर्जी ट्रैवल होने का माध्यम रोटेशन। हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। हम सब सर्प को देखते हैं, सब जब सर्प है ना एनर्जी निकाल, सर्प कैसे जाती है ऐसे, तो ऊर्जा भी ऐसे जाती है, पूरा घूम घूम के ऐसे जाती है। सो ऐसे जाने के वजह से हमारे अंदर वो रोटेशंस उस रोटेशन के एनर्जी, चक्रा, जब हमारा चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा उस चक्रा के पास स्थित हो जाता है, फिर वहां से घूम घूम के पूरा छोटा बनकर पूरा स्प्रेड होना है। मतलब हमारा शरीर में कितना नाड़ी मंडल है? 72,000 नाड़ी मंडल बोलते हैं हम लोग, है ना। सो नाड़ी, नाड़ी का मतलब एनर्जी, बॉडी में जो एनर्जी ट्यूब्स है उसको बोलते हैं नाड़ी मंडल। सो 72,000 नाड़ी मंडल है। उसको और भी डीप सूक्ष्म रूप से काउंट करेंगे तो 1,44,000 नाड़ीज हुआ। और भी उसको सूक्ष्म रूप में हम लोग काउंट करेंगे तो और भीतर और जाएंगे तो 3,70,000। इतना सूक्ष्म रूप से वो जो ऊर्जा है अंदर, चक्रा, चक्रा के बेस में आकर चक्रा से रोटेशन होकर स्प्रेड होता है पूरा शरीर में। जब ये इतना शक्ति जोर से, इतना ऊर्जा, इतना शक्ति के साथ स्प्रेड होते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा कर्म कहाँ स्थित रहता है? नाड़ी मंडल में ब्लॉक्स की तरह स्थित रहता है। जब इतना इतना ऊर्जा, इतना प्रेशर से उसको उसके स्प्रेड होते हैं तो उस स्प्रेडिंग में पूरा क्लेंस हो जाता है। जो भी हमारा नाड़ी में जो कर्मा स्थित है, इस एनर्जी पावर से पूरा क्लीन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम कर्म प्रक्षालन। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो कर्म प्रक्षालन हो जाता है। हम अपने ध्यान में कुछ नहीं करना, बैठो,
आत्मशक्ति को शिव शक्ति का सम्मेलन होने दो, अपने आप पूरा कर्म क्लीन हो जाता है। ये सभी आपको समझना चाहिए। ये समझ के बिना आप बैठेंगे यहाँ पे पूरा रोटेशन, ये भगवान यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मुझे मुझे ध्यान नहीं करना, डर डर जाते हैं। आपके पेट में कुछ हुआ फिर डर जाते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ फिर डर जाते हैं। ये सारे चीज होना ही है, आपको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है। ये सारे चीज आप जब एक्सेप्ट करते तभी आपको पूरा क्लेंजिंग होते हैं। ये सारे चीज फर्स्ट स्टेप। और भी जाना भीतर, अपना दूसरा शरीर, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर में कैसे पहुंचना है, मतलब बहुत सारे इमोशंस हम लोग मतलब आपका लव फेल्यूर हो सकता है, आपका कुछ प्रियतम लोग डेथ हुआ हो, उसका इमोशन आप बहुत भीतर रखे हुए हैं। आपको कुछ चीज चाहिए, उस चीज नहीं मिला, उस चीज से बहुत प्यार है, उस इमोशन आपके भीतर मनोमय शरीर में सभी स्थित है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हम लोग अपने मनोमय शरीर में लॉक करके रखे हैं। वो सारे चीज ही प्राणमय शरीर में, आ, मनोमय शरीर में जो भी ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक्स के वजह से प्राणमय शरीर में ब्लॉक है। सो उस ब्लॉक के वजह से आपको अ, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मनोमय शरीर में, उस प्रॉब्लम के वजह से आपको शोल्डर पेन होगा, क्योंकि इमोशंस आपने स्टोर किया है। सो इमोशन स्टोर करने के वजह से आपको ऐसा हुआ। तभी एनर्जी ऐसा फ्लो होकर पहले प्राणमय शरीर को क्लेंस करता है, फिर मनोमय शरीर में पहुंचती है। उस मनोमय शरीर में पहुंचने तक इतना सारा ऊर्जा चाहिए आपको, बहुत सारा शिव शक्ति का वो फोर्स, ऊर्जा का प्रवाह चाहिए। छोटा सा ऊर्जा से कुछ नहीं होने वाला है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का वाटरफॉल्स होना चाहिए, ऊर्जा का फॉल्स होना चाहिए। इतना फॉल से ही मनोमय शरीर में पहुंचकर उस मनोमय शरीर को क्लेंस करते। फिर मनोमय शरीर क्लेंस होने के बाद फिर ये आत्मशक्ति अगेन नेक्स्ट शरीर में जाती है। उस शरीर में भी क्लेंस, ऐसा एक एक शरीर पहुंच पहुंच कर आनंदमय शरीर में जाती है। तो आनंदमय शरीर का मतलब क्या है, वहां पे आपका इमोशन क्लीन हो गया, आपका डिजीज क्लीन हो गया, आपका थॉट्स सभी क्लीन हो गया। आनंदमय शरीर में केवल आपको क्या मिलेगा, आत्मा का पूर्ण स्वरूप, मतलब आनंदमय। वहां पे कुछ नहीं, ओनली प्यूरिटी, ओनली प्यूरिटी। उस स्थिति में आपको पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। उसीलिए उसको बोलते हैं आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर ही आपका आत्मा का ओरिजिनल स्टेट। उसके बाद कॉस्मिक और निर्वाणिक का शरीर ही नहीं है, पूरा वननेस, सेपरेट शरीर नहीं है वहां पे। सभी, हम सभी जितने लोग भी इधर है, जब हम ध्यान में पहुंच के आनंद कॉस्मिक बॉडी पहुंच जाते हैं, तो सभी का एक ही कॉस्मिक बॉडी है, सभी का एक ही निर्वाणिक बॉडी है। ऐसे पूरा शरीर, 7 शरीर को पार करेंगे, 7 शरीर का पूरा ज्ञान लेना है। ये सारे चीजों का प्रयाण ही ध्यान है, यही है कंप्लीट नॉलेज। इस नॉलेज के बिना आपको ध्यान में कुछ नहीं होने वाला। हम लोग है ना, इतना इतना ज्यादा अर्बुत ध्यान नॉलेज ध्यान दे रहे हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, मेरा पैरों का दर्द ठीक हुआ तो बस है, मेरा सिर दर्द ठीक हुआ तो बस है, मुझे काम मिलेगा तो बस है, मेरा लड़की का शादी हुआ तो बस है। ये सारे चीज बहुत छोटा है। जब एक पौधा उगा तो नेचर उसका केयर कर लेगी, वो बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा ही जब हम लोग या इस भूमि पे आ गए, तो हम अपने आप से बड़े होना, अपने आप से अपना पूरा
सोल प्लान से जो भी कर्म है उसको कंप्लीट करना, ये सारी चीज नेचुरली हो जाएगा। आपको कोई मांगने का जरूरत ही नहीं है। भगवान के पास जाकर सब लोग क्या करते, भीख मांगते, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान, दे दो दे दो दे दो। जब तक आप मांगते रहते हो, आप कंप्लीटली यू विल बी ह्यूमन बीइंग। देने का सीखो। भगवान का प्योर स्टेट इज गिविंग। आप दो, आपको जो कुछ भी है आप देने को स्टार्ट करो। तो उसी के वजह से पीएसएसएम मास्टर्स क्या करते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान देने के लिए सारे जगह पे, कोई भी बुलाए, कहीं भी बुलाए, सब लोग जाके ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही एक अद्भुत चीज है आपके आत्म उन्नति के लिए। ज्ञान ही एकमात्र चीज है आपका आत्म उन्नति के लिए। आप ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान देते रहो, ज्ञान देते रहो। आपको जितना भी मालूम है उतना आप देते रहो। यही है पूरा साइंस। आप जितना दोगे उससे मल्टीपल आप पाओगे। पहला आपको प्यार चाहिए तो पहला प्यार देने लगो, प्यार को देते रहो। आप जितना प्यार दोगे उससे ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। प्यार का भीख मत मांगो पति से, प्यार का भीख मत मांगो बच्चे से। आप प्यार देते रहो, कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना प्यार देते रहो। आपको पैसा चाहिए, पैसा दान देते रहो। आप दान दोगे तो बहुत सारा आपको जो भी चीज आप दे रहे हो, इस नेचर का लॉ यही है, वॉट एवर यू गिव यू विल गेट इट इन मल्टीपल। देने का सीखो, देते ही रहो, जो भी चीज है आप देते रहो। सब लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। पैसों का पैसा नहीं है तो भी ठीक है, आपके पास जो है वो देना। आपके पास ज्ञान है दो, आपके पास टाइम है टाइम दो। आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, कोई क्लासेस होता है, आप कुछ अरेंज कर सकते हो, क्लासेस अरेंज करो। ये सारे चीज आप कर सकते हो। केवल मनी से ही सब कुछ नहीं चलता है। आप जो भी चाहिए आपके लाइफ में, आपको जो भी चाहिए पहला उस चीज को देने को स्टार्ट करो। जब जब आप देने लगोगे, अबुंडेंस से वही चीज आपको मिलेगा। यही नेचर ट्रूथ है। तो ये सारे चीज आप फॉलो करो। ध्यान बहुत इजी है। हम सब बहुत लकी है क्योंकि पीएसएसएम हमको मिला, ऐसा मास्टर्स हमको मिला, ये अद्भुत ज्ञान हमको मिला है। बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में ध्यान उनको समझ में नहीं आएगा, जब हम बुलाएंगे तो भी उनको दिमाग में नहीं आएगा। वो और ऑपोजिटली वो लोग क्या बोलते हैं, आप सब लोग पागल हो, कुछ भी नहीं करने से क्या मिलेगा, पागल है आप लोग, ऐसे ही बोलते हैं। पर बोलने दो, जो लोग बोलते हैं अज्ञानी को अज्ञान ही मालूम होता है, उनको ज्ञान का रूप दर्शन नहीं होता है। तो जिनको ज्ञान का दर्शन नहीं होता है वो अज्ञान से ही बोलते रहते हैं। तो हमको टेंशन नहीं होने का है। जितने लोग हमको पागल बोलते हैं, तो पागल का मतलब आपको एक अवार्ड मिला है, मतलब आप आत्मस्थिति में ऊंचे हो गए। ठीक है। जो भी दूषित करते हैं सब लोग, वो सारे दूषण, आप सोचे आपका उन्नति हुआ, जितना आपका आत्म उन्नति होते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में उतने दूषित हम सब लोग हमको दोषित करते हैं। दे विल कंप्लेंट अस। सो कम जो भी लोग कंप्लेंट करते हैं, हमको कुछ भी बोलते हैं, उससे कोई मतलब हमको नहीं चाहिए। हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, आत्म उन्नति के लिए ही जाना चाहिए। क्योंकि और कितना जन्म लेना है ऐसा है। अभी पीएसएसएम मिला हमको, एक जैकपॉट मिला। इस जैकपॉट को सब लोग पूरा तरह इस्तेमाल करो। अभी इस जन्म का हमको
आखिरी जन्म बनाना है। तो इसके लिए एक ही रूट है, ध्यान करो। मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का ही ध्यान है। बैठो, टाइम दो, आपको टाइम देना और कुछ नहीं करना, और बाकी सब ध्यान देख लेगी। आपको जो भी भौतिक रूप में चाहिए, आप देने का शुरू करो। यू गिव व्हाट यू वांट, यू गिव। आप देते रहो, देते रहो, पूरा आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, थैंक यू।